शिफा फिटनेस जोन में खुशामदीद। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। घर में बिल्लियां पालने से इंसान को सबसे बड़ा क्या फायदा मिलता है, जानकर आप भी घर में बिल्ली ले आएंगे। बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मिल्कियत ना हो, उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि हदीस में है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। इसने बिल्ली को कैद कर रखा, यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। जब इसने बिल्ली को कैद में रखा तो न खाना दिया, न पानी, और न ही इसे आजाद किया। ताकि वो खुद को 3 मकोड़े खाकर गुजारा कर दे। यानी इसने बिल्ली को तड़पा कर मार दिया। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले समझाया या पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगी बिल्लियों की कई अक़साम को पालतू बिल्ली से आबा-ओ-अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले शायद इसलिए सजाया गया क्योंकि ये चूहे खाती थी, और अक्सर औकात जहाँ अनाज महफूज किया जाता है वहाँ ये पाला जाता था। बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी अक़साम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के मुतालिक जिक्र किया गया है। दोस्तों, रिवायत से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नजस नहीं हो जाता। क्योंकि हदीस मुबारका से साबित है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरीसा भेजा। वो नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और इसमें से हरीसा खा गई। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद इसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था। बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बिल्ली पलीद और नजस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। इसी तरह एक और रिवायत में है, सत्ता बिन काब बिन मालिक जो अब्दू कतादा की बहू है, वो बयान करती हैं कि अब्दू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे घर आए तो मैंने इनके वज़ू के लिए पानी बर्तन में डाला तो बिल्ली आई और इससे पानी पीने लगी, तो उन्होंने इसके लिए पानी टेढ़ा कर दिया, हत्ता कि इसने पानी पी लिया। कब्सा बयान करती है कि उन्होंने मुझे देखा, मैं इनकी तरफ देखे जा रही हूँ तो वो फरमाने लगे, क्या तुम ताज्जुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, हाँ। तो वो कहने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नजस और पलीद नहीं,
बल्कि ये तो तुम पर घूमने फिरने वालियां हैं। दोस्तों, जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुकहा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना तो पलीद है और ना ही मोटी जानवर और ना ही नाजुक है। हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़ों और चूहे वगैरह खा जाती है। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मस्जिद सईद में कीमत दी गई। इस्लाम ने इस रवायत को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया, जो इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है। वो दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्ली को दे गए। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहिब में इसे हलाल जानकर खाया जाता है। इस्लाम ने इनका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार और मोहब्बत और हुस्न सलूक की तलकीन भी की है। जैसे कि एक साहबी की कुनियत थी अबू हुरैरा, यानी बिल्लियां पालने वाला, पड़ गई थी। हजरत अबू हुरैरा के नाम के बारे में मौरखीन में कुछ इख्तिलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आपका नाम इस्लाम लाने के कबल अब्दुल शमक था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आपका असल नाम अब्दुल रहमान है। अबू हुरैरा की कुनियत अबू हुरैरा आपकी कुनियत है, और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप अपने साथ रखा करते थे, इसीलिए आपकी कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। यहाँ लफ्ज़ अबू हुरैरा से एक बात वाज़ा कर देते हैं कि बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि अबू हुरैरा का मतलब बिल्लियों का बाप है। हालांकि ये माने लेना बिल्कुल गलत है। अरबी में एक लफ्ज़ के कई माने हो सकते हैं। जिस तरह अब के माने बाप से आते हैं, इसी तरह अब के माने वाले या वाला के भी आते हैं। इस एतबार से अबू हुरैरा का मतलब हुआ बिल्लियों वाला। एक दिन अबू हुरैरा ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने इसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। दोस्तों, ये रिवायत साबित करती है कि घर में बिल्लियां पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक है तो वो ज़रूर पूरा करे, मगर इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और इसे कोई ईज़ा ना दी जाए और तकलीफ ना दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लिम्स बेहद पसंद होता है। और इंसान भी इनसे महसूस होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लिम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन कम करने में मदद देते हैं। चुनांचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए। ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा, बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात से सामने आई हैं। जैसे कि ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद है।
ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لے کے وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان مونچھوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے متعلق بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلیوں کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن سے کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہیں۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی مونچھیں ہی ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں، اور کہیں اندر جا کر پھنس تو نہیں جائے۔ ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھوں کی مختلف حالتیں اس کے موڈ کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنوی ہوں تو اس کا مطلب ہے بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بلی کی مونچھیں چونکہ ایک باقاعدہ عضو ہیں جو ان کے لیے سینسر کا کام کرتی ہیں، چنانچہ کبھی بھی اس کی مونچھیں کاٹنی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے بلی کی آنکھیں نکال دی ہوں۔ آخر میں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جو ایک بھائی نے نقصان دینے والی بلیوں کے متعلق پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بلی آتی ہے اور گھر میں رکھے ہوئے چوزوں کو کھا جاتی ہے، کیا ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہیں۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اشیاء کا خود حفاظت کریں، بلی پر ظلم و ستم کرنے کی راہیں تلاش نہ کریں۔ جس طرح اس پر ظلم کی پاداش میں ایک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ایذا کی۔